हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्वविद्यालय चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम फिर दोबारा से आपके लिए एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह यूनिट 4 आधुनिक हिंदी काव्य से लिए गए हैं। आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, ये क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो आज आपका विषय है यह इकाई 4 से है और इसका विषय है आधुनिक हिंदी काव्य। इसमें 2 कवि लिए गए हैं, श्रीधर पाठक जिनकी कविता है सांध्य अठन और देहरादून सुषमा। दूसरे कवि हैं दिनकर जी, इनकी कविता का शीर्षक है मेरे नपति और मेरे विशाल। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी पुस्तक लिखी? यम, विसर्जन, उर्वशी, अनटोल्ड। तो इसमें से हमें बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो उनकी पुस्तक थी उर्वशी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? महिसा, सहरसा, विस्फी, दरभंगा, उनकस, भोजपुर, सिमरिया, मुंगेर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया मुंगेर में हुआ था। अगला प्रश्न है रश्मिरथी दिनकर का प्रसिद्ध खंड काव्य है। इस खंड काव्य की कथक का आधार क्या है? उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेद। तो इसमें से हमें बताना है जो दिनकर जी की प्रसिद्ध रश्मिरथी खंड काव्य है वह किस कथा पर आधारित है? तो यह महाभारत कथा पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908, 1980, 1908, 1970, 1908 से 1974 या 1908 से 1975। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह 1908 में हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिनकर जी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1956, 1959, 1957 या फिर 1954। तो हमें बताना है कि इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। तो इनको पद्म भूषण से 1959 में सम्मानित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, बापू या फिर सामधेनु। तो उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दिनकर जी की काव्य की पहली विशेषता क्या है? प्रसाद, ओज, संस्कृति या फिर सभ्यता। तो दिनकर जी की जो काव्य विशेषता है वह ओज है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिनकर जी की हिमालय कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? रेणुका, हुंकार, रसवंती या फिर कुरुक्षेत्र। तो दिनकर जी की जो हिमालय कविता है वह रेणुका काव्य संकलन में संकलित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साकार, दिव्य, गौरव, विराट, पोरश के पंजीकृत ज्वाल प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से है? उर्वशी, रेणुका, हिमालय, कुरुक्षेत्र। तो यह जो पंक्ति ली गई है इनकी हिमालय कविता से ली गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कवि हिमालय पर्वत को क्या बताता है? भारत माता का मुकुट, भारत का प्रहरी, भारत की शान या फिर भारत का गौरव। तो जो कवि हिमालय पर्वत को बताता है वह भारत माता का मुकुट बताता है। चलिए थोड़ा मैं पीछे जाती हूँ, आपके ये मैं टिक करने भूल गई थी प्रश्न। तो इसमें जो रामधारी सिंह दिनकर की जो पुस्तक लिखी गई है वह उर्वशी है। इसमें है आपका ये चौथे नंबर का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे में आपका उत्तर है महाभारत, फिर चौथे में आपका उत्तर है आपका तीसरा। चलिए अगले पे चलते हैं। फिर दिनकर जी का पद्म भूषण है 1959 में। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी में। फिर अगले प्रश्न पर इसमें है ओज आपका, फिर आंसर है इसमें आपका रेणुका। फिर अगला प्रश्न है ये मैंने लगा दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था? 11 जनवरी 1860, 11 जनवरी 1870, 11 जनवरी 1890, फिर क्या 11 जनवरी 1865। तो जो श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था वो 11 जनवरी 1860 को हुआ था। श्रीधर पाठक का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा जिले के जोधरी ग्राम में, आगरा जिले के नया ग्राम में, आगरा जिले के पुराना ग्राम में या फिर आगरा जिले के कोपरी ग्राम में। तो श्रीधर पाठक का जो जन्म हुआ था वह आगरा जिले के जोधरी ग्राम में हुआ था। श्रीधर पाठक के पिता का क्या नाम था? पंडित जगता प्रसाद, पंडित लीलाधर, पंडित श्रीधर जगूड़ी, पंडित कांता प्रसाद। तो श्रीधर पाठक के पिता का नाम पंडित लीलाधर था।
श्रीधर पाठक का देहांत कब हुआ था? 1938, 1938 या फिर 1938 या फिर 1928। तो इनका जो देहांत हुआ था वह 1928 में हुआ था। पाठक जी किसके अनन्य उपासक थे? ईश्वर, प्रकृति, माया, फिर कृष्ण। जो पाठक जी उपासक थे वह प्रकृति के उपासक थे। इनकी जितनी भी अधिकतर कविताएं हैं वह प्रकृति के ऊपर ही लिखी गई हैं। श्रीधर पाठक की देहरादून नामक कविता किस काव्य संकलन में है? भारत गीत, भारत रत्न, गोपिका गीत या फिर मनोविनोद। तो श्रीधर पाठक की जो देहरादून नामक कविता है वह भारत गीत में संकलित है। श्रीधर पाठक को वृद्धावस्था में कौन सा रोग हो गया था? दमे का रोग, खांसी का रोग, ज्वर का रोग या फिर तपेदिक का रोग। तो श्रीधर पाठक को वृद्धावस्था में दमे का रोग हो गया था। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, पंक्ति किस कविता से है? सांध्या अटन, श्रांतपति, कश्मीर सुषमा, उजड़ ग्राम। तो यह श्रीधर पाठक की सांध्या अटन में है। कौन सी कृति श्रीधर पाठक की है? भारत गीत, गोपिका गीत, जगत सच्चाई सार या फिर ये सभी। तो ये जितनी भी आपकी भारत गीत, गोपिका गीत, जगत सच्चाई सार, ये सभी जो कृति हैं ये सभी पाठक जी की हैं, सभी हैं। दिनकर जी की कौन सी कृति नहीं है? भारत गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी या उर्वशी। तो इसमें से दिनकर जी की जो कृति नहीं है वह भारत गीत है। अभी हमने देखा कि यह कृति है श्रीधर पाठक की। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हमने जितनी भी वीडियो आपके सिलेबस से रिकॉर्डिंग बनाई है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।